दोस्तों एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसके थ्रू आप इजीली अपना डेटा एनालाइज कर सकते हो और आप उस डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम ये देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल दी गई है और इस डेटा पर हम अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि होम टैब पर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग की टैब मिल जाएगी और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है और हम एक एक करके यहाँ पर सारी ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री हो अगर हमारी किसी भी रेंज में, तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर नेम्स के अंदर डुप्लीकेट्स नेम देखने हैं कि डुप्लीकेट नाम कहाँ कहाँ आ रही है। तो हम अपने नेम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और डुप्लीकेट्स वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको फिल्टर कर लेंगे हम। फिल्टर में जाएंगे सॉर्ट बाय कलर और हमने ये कलर दिया है तो फुल नेम यहाँ पर इस एम्प्लॉय का यहाँ पर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद आप अगर आपको यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी हो तो आप सेम रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और क्लियर रूल में जाएंगे और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम अदर ऑप्शंस के लिए यहाँ पर कोई डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट डेट कंटेन डेट ऑक्यूरिंग। सबसे पहले हम ग्रेटर देन देखते हैं। तो ग्रेटर देन में हमने किया और अगर एज हमें 60 से ज़्यादा अगर देखनी है हमें 60 तो ग्रेटर देन 60। और अगर कलर यहाँ कर आप कोई और कलर लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये ले लेते हैं लाइट रेड फिल, ओके करेंगे आप तो ग्रेटर देन 60 यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की एज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आपको सॉर्ट करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया था सॉर्ट बाय कलर, उसको आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर से अगर आपको डेटा यहाँ से हटाना हो फॉर्मेटिंग इससे तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। उसके बाद हम अदर्स ऑप्शन देखते हैं। सेम इसी तरह लेस देन होता है और बिटवीन में हम देखते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आएगी। यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन यहाँ पर मान लीजिए 40 हो गया और 40 टू 50 के बिटवीन जो भी एम्प्लॉई है उनकी यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर एज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर काम करती है। अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ऐसी है जैसे यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेन है। इसके लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा और फिर हम इसमें जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन। अब जैसे हमें यहाँ पर मैनेजर देखना है तो हम मैनेजर देखेंगे और मैनेजर मैंने टाइप किया और अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जो भी मैनेजर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेजिग्नेशन है वो सारी हाईलाइट्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ए डेट ऑक्यूरिंग। डेट्स के लिए हम डेट में जाएंगे और इस पे जाएंगे हम ए डेट ऑक्यूरिंग। और यहाँ पर अगर आपके डेटा में येस्टरडे है, टुडे है, टुमारो, लास्ट 7 डेज है, इस तरीके से आपके डेटा में अगर कुछ है तो वो यहाँ पर डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा। बट मेरा डेटा जो है वो हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें कोई इस तरीके की डेट नहीं है, सारा मेरे यहाँ पर पुराना डेटा है तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर आज की डेट डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर टुडे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डेट ऑक्यूरिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं टुडे कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि टुडे वाला सेल हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा डेट डेट ऑक्यूरिंग यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है मोर रूल्स। मोर रूल्स के अंदर यहाँ पर सेम ऑप्शंस आती है जिसमें हम मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कलर स्केल्स होता है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर रूल होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अब यहाँ पर 2 कलर स्केल है, 3 कलर स्केल है, डेटा बार्स है, आइकन सेट है, काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शन है।
जैसे हमने यहाँ पर 2 कलर स्केल देखना है, तो यहाँ पर हम नंबर लेंगे मिनिमम। अब यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू हाईलाइट हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर जब यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं मिनिमम यहाँ पर मान लीजिए 40 और मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लेते हैं 50 और हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कलर स्केल बन जाएगा। 40 से 50 का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर येलो में दिखेगा आपको, उससे ऊपर यहाँ पर जो होगा, इस तरीके से यहाँ पर एक डेटा स्केल बन जाएगा जो आप इजीली हम पॉइंट आउट कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करते समय। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होती है इसमें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अब यहाँ पर सेल वैल्यू लेंगे। अब ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन ये सेम सारी वही वैल्यूज़ है, और वही अगर इसमें ग्रेटर देन जो भी वैल्यू हम डालेंगे ग्रेटर देन 60, फॉर्मेट में जाएंगे, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी आपको कलर चाहिए वो आप डालेंगे, ओके करेंगे, और इस तरीके से आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन होती है इस तरीके की। उसके बाद अदर हमारा यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमें टॉप 10 हाईलाइट करने हो, टॉप अगर डेटा परसेंटेज में हो, जैसे टॉप 10 अगर हाईलाइट करने हैं तो टॉप 10 हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। इस वैल्यू का बढ़ा सकते हो, आपको टॉप 5 करने हो, टॉप 10 15 करने हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। टॉप 10 एज के अकॉर्डिंग अगर आपको देखने हैं, इसको कैंसिल करता हूँ मैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जैसे हमें एज के अकॉर्डिंग बॉटम 10 देखने हैं, जैसे हमारे यंगेस्ट एम्प्लॉय कौन है, तो बॉटम 10 हमारे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। और इसको जब हम सॉर्ट बाय कलर करेंगे तो एज के अकॉर्डिंग हमारे बॉटम 10 हमारे ये एम्प्लॉय है जिनकी एज सबसे कम है। ठीक है, इसको फिर दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से टॉप और बॉटम वाला ऑप्शन यूज़ होता है। फिर आता है हमारा डेटा बार्स। डेटा बार दोस्तों अक्सर जहाँ पर आपके पास सेल्स डेटा हो, इस तरीके का डेटा हो जहाँ पर आइटम्स की सेल्स वगैरह दी गई हो, ईयर वाइज सेल्स है या कुछ भी है, वहाँ पर काम आता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट फन है, यहाँ पर पास सेल्स है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे जब, और इसमें हम अगर डेटा बार लगाएंगे तो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग एक डेटा बार यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जो हमें ये बताएगा कि हाईएस्ट वैल्यू के अंदर डेटा बार जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, और जो जहाँ पर जिस सेल में कम वैल्यू है वहाँ पर डेटा बार कम दिख रहा है। और ये डिफरेंट यहाँ पर कलर्स होते हैं, सॉलिड कलर भी होते हैं। और जब आप यहाँ पर मोर रूल्स में जाएंगे, यहाँ पर इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा वाइज कर रखा है यहाँ पर मैंने नंबर। अब यहाँ पर मिनिमम मैं कर देता हूँ 50, मैक्सिमम कर देता हूँ मैं यहाँ पर 60। ठीक है, और यहाँ पर दो कलर है। आप जब ओके करोगे तो इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत कम वैल्यू ऐसी है जो 50 और 60 से यहाँ पर कम है। देखिए इस तरीके से आपका डेटा बार यहाँ पर हाईलाइट हो गया। इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कलर स्केल एक ऑप्शन होती है। ये आपके पास जब मल्टीपल कॉलम्स में आपको सेम डेटा हो और आपको एनालाइज करना हो कि किस तरीके से ट्रेंडिंग चल रही है, तो तब आप कलर स्केल यहाँ पर यूज़ करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी वैल्यू हाईलाइट कर देता है। जैसे यहाँ पर आप ये सेल देखेंगे, ये ग्रीन में हाईलाइटेड है क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप कलर स्केल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी वही मोर रूल्स में जाके आप अदर सेटिंग्स है वो है। ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन और होती है। जैसे डेटा बार में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आई थी शो बार ओनली। अब इसमें क्या है, देखिए जब हम ऐसे करते हैं तो खाली यहाँ पर बार भी दिखता है, वैल्यू भी दिखनी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वैल्यू हाइड करनी हो तो आप डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर और शो बार ओनली पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपका बार दिखेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसको पहले मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर एक किसी एक सेल में सेम वैल्यू का यहाँ पर इक्वल टू करके लेके आती है, और इसको मैं नीचे तक ले जाकर
फॉर्मूला ड्रैग कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू जो हमारा कलर स्केल होगा डेटा बार, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डेटा बार और शो बार ओनली। ओके। और यहाँ पर हम इसको कुछ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे एनालिसिस, और ये वैल्यू को एनालाइज कर रहा है। मतलब जैसे हम एक चार्ट बनाते हैं इस तरीके से आपका ये एक ग्राफ टाइप बन गया है, जो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें दिखा रहा है कि टोटल सेल हमारी बहुत कम है यहाँ पर, जैसे इस आइटम की। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बार यहाँ पर शो करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी अदर ऑप्शंस है। उसके अलावा देखिए ये एक ऑप्शन होती है आइकन सेट। इस पर भी सेम है आपका, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा डेटा हो वहाँ पर ये काम आते हैं। इस तरीके के आइकन होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होती है, ये होता है। मतलब ये सेल वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप मैनेज इसको कर सकते हैं। और मोर रूल्स में आप अपनी मर्जी के यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें आइकन सेट ग्रीन दिखाना है, तो अगर ग्रेटर देन यहाँ पर परसेंटेज है, हमारे पास परसेंटेज नहीं है, हमारा नंबर है, तो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 55 हो तो हमें चाहिए ग्रीन कलर। और अगर लेस देन 33 हो तो हमें चाहिए, हम देखिए ग्रेट लेस देन 55 है, लेस देन में ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ तो हमारा येलो हो जाएगा। और लेस देन 32 में हमारा हो जाएगा, लेस देन 32 में हमारा हो जाएगा रेड कलर। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका हाईलाइट हो गया है, और जो भी वैल्यूज़ लेस देन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है रेड डॉट से। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और आपको डिलीव रूल्स क्लियर करने हो तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। और एक ऑप्शन होती है यहाँ पर, जैसे ऑलरेडी आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है यहाँ पर, उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे मैनेज रूल के अंदर। यहाँ पर आपका रूल्स आपको दिख जाएंगे। आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप, एडिट रूल में जाइए। जैसे हमने ग्रेटर देन यहाँ पर 30 कर रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको हम 40 कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पर कीजिए, और सेम शो आइकन और लेकर करना हो तो वो भी कर सकते हो। और आप ओके करेंगे, या फिर दोबारा मैंने यहाँ पर बहुत कम वैल्यू डाल रखी है, यहाँ पर 500 कर देता हूँ, यहाँ मैं 400 कर देता हूँ। अब हम इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। अब आप देखें कि आपका और अच्छी तरीके से डेटा विजिबल हो गया। और यहाँ पर आप कलर स्केल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर दे देते हैं, जैसे ये रेड कलर डिफाइन करता है, रेड कलर आपने दे दिया। जैसे आपके मैनेजर को पता लग जाए कि रेड कलर आपने यहाँ पर क्यों दे रखा है, तो इसको बता सकती है रेड कलर हमने दिया है ग्रेटर देन वैल्यू जितनी भी हमने दी थी। अगर ग्रेटर देन हमने 500 दिया था तो रेड कलर है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गलत डाल दिया, ग्रेटर देन 500 है तो हमने कर रखा था यहाँ पर ग्रीन। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी मैनेजमेंट को यहाँ पर एक इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई है इसमें हमने किस तरीके का रूल बनाया है। उसके बाद इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यही देखा है कि हम किस तरीके से कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। अब अगली वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होती है न्यू रूल, और यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन आती है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर हम मल्टीपल, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, फॉर्मूले के थ्रू हम किस तरीके से अपने डेटा को हाईलाइट करते हैं, जो अगर हमारे फॉर्मूले कंडीशन मैच होती है तभी हमारा डेटा हाईलाइट हो। तो इस बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अपना डेटा हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।